जी मैम साहब। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या हुआ मैम साहब? नाम क्या है तुम्हारा? रघु। रघु नाम है। मैं क्या कहती थी? मैम साहब हाँ? ये गाना बंद कर दीजिए ना प्लीज। क्यों? जब ये गाना बजता है ना तब मुझे गांधी जी की बहुत याद आती तो अच्छी बात है ना। है। लोग कहते हैं कि गांधी जी इस देश को आजाद कराओगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये देश अभी तक आजाद हुआ। हेलो, अभी? वो श्वेता इतने दिनों के बाद? हाँ यार, कल रात को ही शहर में आई। वो वीज़ा का थोड़ा काम था ना, इसलिए। तो मिलते हैं ना आज। बता कहाँ पे है? यहाँ शिवरन्नी पे हूँ। घर के लिए ही बस निकल रही हूँ। रघु, क्या हुआ? कौन थे ये सब? कुछ नहीं मैम साहब, भाभी पेट के लिए। अरे अरे, यहाँ पे क्यों बैठो? ऊपर बैठो। अरे नहीं मैम साहब। अरे ऊपर अरे बैठो। नहीं। अरे आओ, ऊपर बैठो। रघु, और क्या काम करते हो? कुछ नहीं मैम साहब, सुबह अखबार डालने जाता हूँ, दोपहर को चाय की गिल्ली पे कुछ काम करते और रात को अखबार पढ़ता हूँ। तुम और अकबर? वो तो मेरे को बहुत पढ़ाई का बहुत शौक है मैम साहब। ठीक है, कुछ खाना खा लो पहले। कहाँ तक पढ़े हो? 7वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? पढ़ना तो बहुत चाहता था मैम साहब, पर क्या करूँ, मेरे बापू की देहांत हो गई और बाकी जमीन रोड बनाने में चली गई। तो उस जमीन के पैसे? तुम्हें पढ़ना है? पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ मैम साहब, मगर क्या करूँ, अच्छी स्कूल में पढ़ने के भी पैसे तो ज़्यादा लगते हैं और मेरा काम भी कौन करे। अगर अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं अपने देश में एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था लाऊंगा जिससे देश के नेता को भी इम्तिहान देकर उसकी सत्ता मिले उसे। ओह, वो कैसे? हमारे देश में ये पार्टी वो पार्टी करके सब लोग लड़ते रहते हैं, अगर वही लड़ते रहे तो हमारे देश का क्या होगा। हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरपंच से लेके नेता तक नेता लोगों को एक इम्तिहान देना होगा और उसमें से एक आदमी को चुना जाएगा, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तुम इतना कैसे सोच लेते हो? वो तो मैं रात को अखबार पढ़ता हूँ ना, इसलिए मैम साहब। तुम अखबार पढ़ते हो तो तुमने एडवर्टाइज और विदेशी कंपनियों के बारे में भी पढ़ा होगा। हाँ मैंने पढ़ा है। तुम्हें पता है, विदेशी कंपनियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो कैसे? अगर हम विदेशी चीज खरीदते हैं तो वो पैसा विदेश में जाता है, और अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो वो पैसा हमारे देश में ही रहता है, तो हमारा पैसा कभी नहीं गिरेगा। चलो मैं इसके रिलेटेड कुछ दिखाती हूँ। कहाँ? यहाँ नजदीक में ही है, चलो ना। चलो। देख रहे हो ना? इसलिए
इसलिए तो कह रहा था मैम साहब, देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। देख रहे हो ना, इतने बड़े शहर में लोग आज भी फुटपाथ पे इसी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। देखो, यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। मैम साहब, बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा। ठीक है। रुको रुको रुको, रघु, जी मैम साहब। कैसे हो? ठीक हो मैम साहब, जब से आपने पढ़ाई शुरू करवाई है तब से सब कुछ ठीक है। आज मैं जा रही हूँ। हाँ, वो दूध वाले ने बताया कि आप अमेरिका जा रही हो। हाँ। जाओ मैम साहब जाओ, जब मैं इस देश को आज़ाद करवाऊँगा तब आप फिर से एक बार इस देश में आने के लिए वीज़ा करवाओगे। हाँ। ठीक है, चलो बाय। जाने दो, बाय मैम साहब। जाने दो। रघुपति जाओ मैम साहब, राघव राजा जब मैं इस देश को आज़ाद राम करवाऊँगा। पतित मैम साहब। पावन सीताराम। ड्राइवर, गाड़ी घर पे ले। हम दोनों मिलकर इस देश को आजाद करेंगे। जी मैम